एक बार की बात है, माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की माता से पूछती हैं कि मैया, मैं भगवान श्री कृष्ण की अपने पतिदेव की बाल लीलाओं को सुनना चाहती हूं। मैया ने कहा, मैं सुना तो दूंगी, परंतु एक बात याद रखना, कन्हैया नहीं सुनना चाहिए। अगर कन्हैया ने सुन लिया तो उसके आंख से आंसू बंद नहीं होंगे। इसलिए दो लोग द्वार पे खड़े हो जाओ और दोनों खड़े हो रहना, तब तक खड़े रहना कृष्ण आने ना पाए, कन्हैया आने ना पाए। अगर वो आ गया तो वहीं से रोना प्रारंभ कर देगा। ब्रजवासियों को बड़ा प्रेम करता है। ब्रज की लीलाएं सुनने के लिए बलराम भैया विद्यमान थे, उनकी बहन सुभद्रा विद्यमान थी, दोनों लोग वहां पास विद्यमान थे। भगवान श्री कृष्ण अन्यत्र बैठे हुए थे। मैया ने गोपांगनाओं का चरित्र सुनाना प्रारंभ किया। एक एक गोपी का वर्णन करती रही मैया कि ऐसी ऐसी गोपियां हुई कि काजल लगाते लगाते भगवान का स्मरण करते और भगवान में ही खो जाती, अपने पतियों को छोड़ छोड़ करके भगवान के कृष्ण के पास आती। वह कन्हैया अपने हाथ में प्रसाद लेकर के ग्वाल बालों के साथ प्रसाद पाते थे, दही चुराते थे, माखन चुराते थे। मैया बताना प्रारंभ ही की थी कि वहीं पास सुभद्रा और बलराम भैया रोने लगे, एकदम स्तब्ध हो गए, बड़ी बड़ी आंखें हो गई, शरीर पिघलने लगा उनका। द्वार पर जो दो द्वारपाल खड़े किए थे, कन्हैया ना आने पाए। मैया ने देखा उन द्वारपालों के मध्य में कन्हैया खड़े हो गए और वो कन्हैया अपने ब्रज की बातें सुन करके उनके रोम रोम पिघलने लगे। महाराज, एक अलौकिक छवि बन गई। कृष्ण, बलराम, सुभद्रा तीनों एक साथ खड़े हो गए और तीनों ब्रज की लीला सुनते सुनते पिघलित होने लगे, पिघलने लगे, बड़े बड़े नेत्र हो गए। हाथ ऐसा कर लिया उन्होंने, ऐसा लग रहा था जैसे ब्रजवासी सामने से आ रहे हो, उनको आलिंगन करना चाह रहे हो, गले लगना चाह रहे हो। महाराज, नारद जी ने वो स्वरूप देखा, ऊपर आकाश मंडल से कहा, प्रभु मैं एक वरदान मांगना चाहता हूँ। बोलो क्या? इस कलिकाल में भी, कलयुग में भी आप ऐसे ही स्वरूप का वर्णन, अपना एक स्थान देना जहाँ इस स्वरूप कलिकाल में भी लोग दर्शन कर पाए। वही जगन्नाथ जी आज जगन्नाथपुरी पे विद्यमान है और आज कृष्ण, बलराम, सुभद्रा तीनों की पूजा एक साथ होती है। भारत देश का एक प्रथम ऐसा मंदिर है